तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों देखिए, कुछ प्रश्न पिछले आंसर की में गलत हो गए तो बच्चों ने ये बोल रहे हैं बार बार कि भाई ये प्रश्न कैसे गलत हो गए। अरे कुछ प्रश्न गलत हो ही जाते हैं बच्चों। देखिए, आंसर की बनाने में हम ऑथेंटिक आंसर की तो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि आयोग की जो आंसर की हो उसमें भी कुछ कमियां हो, आयोग के आंसर की में भी कमियां हो जाती हैं कई बार। तो इसको इस तरह से ना लें आप। कम से कम आपके 95 सवाल तो हम आपको बिल्कुल सही बता ही रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने आंसर को लगा लीजिए। 5 सवाल आप डाउट में रख सकते हैं, आंसर की का वेट कर लीजिए, जल्दी आंसर की आ जाएगी। चलिए, जो शाम की शिफ्ट का पेपर हुआ है आपका, जो कनिष्क सहायक का, उसके बारे में बात करते हैं। और इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे हम इनकी मेरिट पर आधारित वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों से हम मार्क्स का पता कर रहे हैं कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस आधार पर फिर हम एक मेरिट भी तैयार करेंगे। तो मेरिट जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो आज का शाम का पेपर हुआ है शाम की शिफ्ट में कनिष्क सहायक का, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला सवाल क्या है आपका। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है संयुक्त क्रिया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलोक पर्व के लिए। चलिए, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई शब्द में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है, तो इसका है पा आ रा शा आ ना आ, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है, मतलब सुरसरी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जानवी, एक तरह से गंगा होना चाहिए यानी नदी, तो जानवी यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो सूट बैठ रहा है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है दोस्तों। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया इसमें सा, शा शा सा हा आपने पढ़े ही होंगे। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें अवधेश आंसर हो जाएगा यानी बी। चलिए नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुण दोष। ठीक है दोस्तों, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो दोस्तों सौभाग्य शब्द आपको समझ में भी आ रहा होगा, तत्सम शब्द है, देखने से ही पता चल रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अधिशासी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक संज्ञा कहते हैं जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है। तो दोस्तों ये जैसा सर्च किया गया उसके अनुसार ये जो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निस्सीम यानी सीमित, उत्पत्ति का नाश। ठीक है, अभिजात शब्द का अर्थ है, तो अभिजात होगा पूज्य। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषोक्ति। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। चलिए 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है। तो समधन मति यानी सी ऑप्शन। निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। इसका ऑप्शन ए ज्ञापन बिल्कुल सही हो जाएगा। विपात्र के लेखक कौन है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है। तो ये फारसी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कहता है आपका, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो इसका 9 और 27 हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो अजयपाल ने कराया था, ये बताया मैंने आपको काफी बार ये। चलिए 23वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में गठित हुआ था। रम्माण लोक परंपरा संबंधित है सलूड़ डुंगरा गांव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं, तो महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो एसाई वांग। ठीक है, ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। तो 1515, कई जगह 1517 भी है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के अनुसार तो 1515 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों 1800 से 2700 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 29वां प्रश्न। इन द गौरव ऑफ नंदा देवी राजा। दोस्तों ये प्रश्न मिल नहीं पाया, तो इसको आप जरा आंसर की के हिसाब से चेक कर लेना, इसको आप डाउटफुल कर लीजिए, ये काफी सर्च करने के बाद भी मेरे को नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न। 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है, तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है, तो दोस्तों चंपावत सबसे बाद में बना है। ठीक है। मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, 33वें का डी। शोका समुदाय को तो आप जानती हैं भोटिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल 1939 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूहों समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छोलिया नृत्य संबंधित है दोस्तों वीर गाथा नृत्य से। ठीक है, सभी जानते होंगे। 41वां प्रश्न बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों की संख्या होगी, दोस्तों देखिए काउंट करने के बाद इसमें पता चल रहा है कि 18 त्रिभुज होंगे, लेकिन ये सवाल गलत होगा, आपका डिलीट हो जाएगा ये सवाल ना। फिर भी इसका ऑप्शन आप डी मान सकते हैं, जिसने डी माना है तो वो अपने में एक नंबर जोड़ सकता है। वैसे सभी को इसमें बोनस मिलेगा, एक सवाल गलत है। आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, दोस्तों ये खोटानी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रेनॉल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब पौड़ी। पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था, तो अगस्त 1998 में, 18 अगस्त इसकी डेट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वें प्रश्न पर। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है, तो दोस्तों इसमें संचार हो जाएगा आपका। H.G. वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर्स किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो 1910 इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। 48वें प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए 48वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अगले स्थान पर कौन सा इसमें से चिन्ह आएगा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चमोली। ट्रेल ने 80 सालों बंदोबस्त कब पेश किया, 1823 में किया था। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिमवंत। हिमवंत लिखा है यहाँ। ठीक है। 52। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों द्वितीय स्थान है। निर्यात की बात करता तो चतुर्थ आ जाता। ठीक है। चलिए 53वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 53वें प्रश्न में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था, रिपीटिंग सवाल है, आसान सा प्रश्न, क्रांतिवीर संगठन। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की, तो 7 दिसंबर 2017। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1921 इसका जवाब आप मान सकते हैं, ए ऑप्शन। ठीक है। 57वां प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की, तो 1971 इसका सही जवाब है। लम्फे अधूरा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 59। निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, तो विंडो में कोई खोज का आप कर नहीं सकते इसमें। ठीक है दोस्तों। भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज्यादा दोस्तों कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा देख लेना, वैसे कृषि है इसका कंफर्म आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61वां। सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी ये सब चीजें उसमें होती हैं। नए कार्यक्रमों का विवरण भी होता है, आय व्यय का विवरण भी होता है, और आर्थिक नीति का दस्तावेज भी ये होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवाई आंदोलन कब हुआ था, तो 30 मई 1930 तिलाड़ी नरसंहार भी इसको कहते हैं। सतोपंथ हिमनद दोस्तों यहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था, तो प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा। ठीक है। चलिए 65वां। भारतीय पुरातत्व का जनक दोस्तों आसान सा प्रश्न पूछ लिया, अलेक्जेंडर कर्निंघम। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, 15 जनवरी 2009 को। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून ये चीज करता है। आगे बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो इसका सही जवाब हो गया दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी इसको कह सकते हैं आप। देवधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब हिनवुड है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों मौखिक उत्तर, ठीक है, मौखिक उत्तर दिया जाता है, ठीक है, 70 का सी, ठीक है। और इसमें फिर आप दोबारा से सवाल भी पूछ सकते हैं। हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं। आगे बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी पहला, ठीक है, सी नहीं डी, डी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर का नाम है। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? दोस्तों इसको लेकर के डाउट है, इसको आप भी एक बार चेक कर लेना। वैसे इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो आपका 1957 में रिपोर्ट सौंपी थी आपकी, 24 नवंबर 1957। लेकिन कई जगह जैसे लक्ष्मीकांत में सुनने में आ रहा है कि इसका आंसर 1959 बताया गया है, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आंसर की के हिसाब से चेक करना इसको, ठीक है। वैसे गूगल पे आपको ये ज्यादा दिखा रहा है आपका 24 नवंबर 1957, गठित जनवरी 1957 में तो हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई? तो इसका चंद ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। 77वां प्रश्न, आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें 64 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर। ये तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है आपका। 79वां प्रश्न, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 213 अनुच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू भी कहा जाता है? तो IBM हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य तीन से भिन्न है? तो FGHI एक साथ आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो बामशाह चौतरिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? तो दोस्तों ये सवाल का आंसर नहीं मिल पाया, इसको आप डाउटफुल रख ले, जब आंसर की आएगी उसके हिसाब से इसको आप लगा लेना। तो दो प्रश्न ऐसे हो गए हैं जिनमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जब आपकी आंसर की आ जाएगी आप उसके हिसाब से इसका आंसर मार लेंगे, ठीक है। चलिए 84वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अदीस अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसको ये भी दो ऑप्शन नेट पे मिल रहे हैं, एक तो 1886 मिल रहा है, एक 1887 भी कई कई जगह दिया है। तो 186 आपका जो है ये विकिपीडिया के अनुसार है, ठीक है दोस्तों। वैसे 87 भी इसका आंसर हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा डाउटफुल आपको रखना पड़ेगा। वैसे ऑप्शन ए जिन्होंने मारा है वो अपना नंबर 1 जोड़ सकते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं वाले भी 1 जोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई हुई हैं, सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है? तो इसका सही जवाब 5 हो जाएगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण कराया था आपका ट्रेल ने, ट्रेल यानी सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालसी के समीप राजा शीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल जगतग्राम हो गया। रोशन सीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो दोस्तों इसको जरा ऑप्शन को आप देखना जरा, रवि इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है, देख लेना इसको। वैसे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ था? 1887। वन नीति 1952 के अनुसार भू भाग पर कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो 33% सही जवाब है इसका। 92वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो 1962 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो GIF होगा इसका आंसर सी। 94, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 82 जल विद्युत परियोजना आपकी पिंडर पर नहीं है दोस्तों, ये आप गंगा नदी पर मान सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका? तो मोहन जोशी द्वारा, ठीक है, मोहन जोशी सी ऑप्शन। पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट कालसी से पहचाना जाता है। ग्रीन गुड डीड्स क्या है? तो दोस्तों पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है। भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ? तो 1861 में पारित हुआ। 99 प्रश्न बढ़ते हैं। किस नदी पर उत्सायु जल विद्युत परियोजना है? तो अलकनंदा नदी पर है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस की घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए? तो प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपकी आंसर की
देखिए इसमें से कुछ प्रश्न गलत हो सकते हैं, तो कई बच्चे कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि भाई आप लोग ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो कुछ सवाल जो हो जाते हैं बच्चों वो गलत हो ही जाते हैं। आप ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर सकते हैं। वैसे इसमें से आपके मान के चलिए कि 97% प्रश्न बिल्कुल सही रहेंगे, ठीक है। जो डाउटफुल थे वो मैंने आपको बता दिया कि भैया जी आप इनको आंसर की से चेक कर लेना, ठीक है। अब जो है अगली वीडियो आपकी इससे जो मेरिट है, कितनी मेरिट जा सकती है, उससे रिलेटेड बनाई जाएगी। इसके लिए आपको 2-3 दिनों का वेट करना पड़ सकता है बच्चों, क्योंकि हम बच्चों से उनके नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल बच्चों से बात कर रहे हैं, उनके नंबर के बारे में आकलन कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से एक मेरिट तैयार की जाएगी आप लोगों के लिए। तो मेरिट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।